अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ माहनूर नदीम। बुलेटिन के आगाज से और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अलविदा 2021, खुशामदीद 2022। दुनिया में नए साल का आगाज नई उम्मीदों, वलवले, हौसले और नए अज़्म के साथ नए साल का भरपूर इस्तकबाल। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर ज़बरदस्त आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। आसमान रंगो नूर में नहा गया। दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 2022 में कदम रखा। ऑकलैंड से साल नौ का जश्न शुरू। आसमान रंगो रोशनियों में नहा गया। शुमाली कोरिया में भी नए साल का भरपूर इस्तकबाल। मुत्तहदा अरब अमारात में तारीखी आतिशबाजी होगी। 5 आलमी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। 29 मकामात पर मुसलसल 13 घंटे तकरीबात जारी रहेंगी। दुबई में बुर्ज खलीफा पर भी शानदार आतिशबाजी होगी। गूगल ने अपना डूडल जाते साल के नाम कर दिया। साले नौ पर मुल्क भर में जश्न और इस्तकबाल की तैयारियां। मंचलों ने हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती का प्रोग्राम बना लिया। इंतजामिया के हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी रोकने के लिए सख्त इकदाम। कराची में सीबीओ और मुल्हिका इलाके 2 रोज के लिए नो गो एरिया करार। कराची समेत सिंध भर में दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग पर पाबंदी। बंद व्हीलिंग, साइलेंसर के बगैर मोटरसाइकिल पर क्रैकडाउन होगा। सीबीओ जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रवां साल का आखिरी सूरज कई तल्खो शीरी यादें लेकर गुरूब हो गया। हैदराबाद में शहरियों ने दरियाए सिंध में फूल निछावर किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। हर खानदान को अब 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफसोस मगरिब में फलाही रियासत नजर आती है मगर मुस्लिम दुनिया में नहीं। वक्त बताएगा मेट्रो बस और ट्रेन ज़रूरी थी या सेहत की सहूलतें। हम पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाएंगे जिसके लिए ये बना था। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और हुकूमती उमूर पर मुशावरत। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवार सामने लाने की हिकमत अमली बनाने का फैसला। इमरान नियाजी ने मौशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। मिनी बजट से मौशी गाड़ी का इंजन सीज कर दिया। तबाहकुन असरात आने वाले साल में सामने आएंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं बेरोजगारी और महंगाई के जिम्मेदार इमरान नियाजी एंड कंपनी होंगे। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमती नालायकियों की वजह से आज नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से IMF ने सख्त शराइत लगाई। PDM ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं मिनी बजट अवाम के लिए महंगाई का खतरनाक सैलाब साबित होगा। सारी अपोजिशन ही PTI से राब्ते में है। बिखर गए हैं सारे। जल्द अज जल्द नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। शहबाज शरीफ को लगता है कि मैं डूब रहा हूं तो पूरा पाकिस्तान ही डूब रहा है। शहबाज शरीफ साहब के पास 2 ही ऑप्शंस हैं, लंदन कब जाते हैं या वो जेल कब जाते हैं। शहबाज शरीफ के पास 2 ही रास्ते हैं, लंदन जाएं या फिर जेल। लाहौर हाई कोर्ट जल्द अज जल्द नवाज शरीफ को वापस लाए। एक ही मुतालबा है, शहबाज शरीफ के मुकदमात रोजाना की बुनियाद पर चलें। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पूरी अपोजिशन PTI से राब्ते में है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर आए। 10 मरला घर में उनका जलसा हो जाएगा। चाहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग कौमी सियासत करें मगर ये नहीं करते। शहबाज गिल कहते हैं टैक्स इन पर लगा है जो चीजें बाहर से मंगवा कर खाते हैं। मिनी बजट में गरीब पर कोई टैक्स नहीं लगा। किसने चंदा दिया, किसने दी इमदाद, बड़ी रकूम का रिकॉर्ड ही नहीं। फॉरेन फंडिंग केस में पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ नया पिंडोरा बॉक्स खुलने का इम्कान। PTI आइंदा हफ्ते एतराज़ात स्क्रूटनी कमेटी को जमा कराएगी। नून लीग ने मुबैना तौर पर 7 अकाउंट सिलेक्शन कमीशन से छुपाए। 45 करोड़ से जायद का हिसाब देने में नाकाम रही। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के एक दूसरे को रुकू मुंतकिल करने का भी इंकशाफ। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने पीपल्स पार्टी को 10 करोड़ के करीब खिलाफ ज़ाब्ता दिए। 10 अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट भी इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई। बयानी हलफी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम, मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी को बादियो नजर में
तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर फरीकैन पर 2003 के ऑर्डिनेंस के तहत 7 जनवरी को चार्ज फ्रेम होगा। तहरीरी हुक्मनामा जारी, लिखा जाहिर हुआ इजहार राय की आज़ादी की हदूद अंसार अब्बासी और आमिर गौरी नहीं जानते। आज़ादी इजहार राय का इत्तलाक ज़ेर इल्तवा केसेस पर नहीं होता। बादियो नज़र में खबर छापते हुए मुनासिब एहतियात नहीं बरती गई। ऐसा लगा जैसे अंसार अब्बासी और आमिर गौरी बयान हल्फी का मतन दुरुस्त समझते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट इंक्वायरी बंद करने की खबरें बेबुनियाद हैं। नवाज शरीफ का केस बंद करने के हवाले से नैब तर्जुमान की वजाहत। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ LDA प्लॉट अलॉटमेंट की इंक्वायरी जारी है, केस को अभी तक बंद नहीं किया गया। ऐसी खबरें नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। IMF को नंबर चाहिए, वो कंसर्न है कि आपका टैक्स सिस्टम दर से डिस्टॉर्शंस खत्म हुए। उनका जो टैग था वो इट वाज अराउंड 700 बिलियन। हमारी उनके साथ जो नेगोशिएशंस हुई उसकी रोशनी में हमने 343 बिलियन एग्जेम्पशंस की विड्रॉल की बात की। IMF 700 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम चाहता था। हमने 343 अरब रुपए की रियायत खत्म करने की हामी भरी। गरीब आदमी, प्रोडक्टिव सेक्टर्स को महफूज रखना जरूरी था। चेयरमैन FBR कहते हैं, IMF ने टैक्स वसूली बढ़ाने पर जोर दिया। खुराक की अशिया को टैक्स से बचाया गया है। ट्रैक्टर्स और खाद पर टैक्स ज्यादा नहीं लगाया। इंटरबैंक में आज डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता, डॉलर 176 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। नए साल की पहली खुशखबरी, ओगरा ने LPG की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। फी किलो कीमत में 5 रुपए 90 पैसे की कमी। LPG का घरेलू सिलेंडर 70 रुपए सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2320 रुपए 81 पैसे मुकर्रर। LPG की नई कीमतों का इत्तलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। मुतनाज़े सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध हुकूमत कराची के इदारों पर कब्जा कर रही है। पीपल्स पार्टी आमिर और फस्तायत सोच की हामिल है, कभी अक्सरियत के फैसले को तस्लीम नहीं किया। सिंध असम्बली में वडेरे मौजूद हैं। लोकल गवर्नमेंट बिल पर अपोजिशन ड्राइंग रूम की सियासत कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों की इत्तला पर ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हथियारों समेत गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 4 अहलकार शहीद। शोहदा में हवलदार मुनव्वर, सिपाही ज़काउल्लाह, सिपाही फरहान, सिपाही शराज शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में भी ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द मारे गए। शनाख्त शाहजेब उर्फ जाकिर और दानियाल के नामों से हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाक फौज के 4 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, बुज़दिल दुश्मन का बहादुर कौम से मुकाबला है जो हर मुश्किल में साबित कदम रही। लाहौर में नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली और साबिक सूबाई वजीर बिलाल यासीन पर फायरिंग। बिलाल यासीन को जख्मी हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक गोली पेट और एक पाँव में लगी। अस्मा बुखारी का कहना है, बिलाल यासीन पर 2 नकाबपोश हमलावरों ने फायरिंग की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का इजहार तशवीश। Imam Khan sir, kindly tell me that this is your affidavit evidence which I am showing you. जी, ये मैंने वलीद अपने वकील को ये दिखाया था जी, ये है मेरे पास जी। और कमिश्नर की मौजूदगी में ओथ कमिश्नर की मौजूदगी में जी। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस में वज़ीर-ए-आज़म की कोर्ट के जरिए हाजिरी। वफाकी वजीर अली ज़ैरी ने वीडियो शेयर कर दी। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हकीकी अखलाकी इक़दार को वापस लेने पर काम कर रहे हैं, जिन्हें करप्ट सियासी अशराफिया ने दफन कर दिया था। मातहत अदालत में ख्यारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा। गिरफ्तार मुलजिम DG KDA आसिफ मेमन बरी। अदालत ने मुलजिम आतिफ को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। जज ने रिमार्क्स दिए, जिस प्लॉट की मुंतकली का बताया गया उसके किसी एक कागज पर DG के दस्तखत नहीं। कोयटा धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज।
قتل, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और धमाका खेज मवाद की दिफात शामिल। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में फायरिंग, अरशद पप्पू कत्ल केस में बरतरफ, पुलिस इंस्पेक्टर जावेद बलोच साथी समेत कत्ल। पुलिस के मुताबिक 4 हमला आवर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुल्जिमान को फायरिंग करते देखा जा सकता है। औरंगी टाउन कराची में शीरख्वार बच्ची घर में पुरस्रार तौर पर जाँ बहक, वालिदा का सौतेली मां पर कत्ल का इल्जाम। वालिद ने बच्चे की मौत को तबाही करार दे दिया। मौत की वजह जानने के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। औरंगी में ही कत्ल की गई अनोशे के केस में संगीन गफलत का इंकशाफ। पुलिस ने मकतूला का पोस्टमार्टम नहीं कराया। लेडी एमएलओ भी पोस्टमार्टम से बचती रही। कराची पुलिस चीफ का गफलत और नाकिस तफ्तीश पर इजहार बरहमी। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने कब्र कुशाई के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी को स्टेडियम की जल्द तामीर की हिदायत। रमीज राजा की स्टेडियम की तामीर 2025 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीसीबी में PSL सीज़न 7 और क्रिकेट के मजमूई ढांचे पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को PSL की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत। पेट्रोलियम डिवीजन का 14 नए ऑयल और गैस की दरियाफ्त के ब्लॉक्स की मुसाबकती बोली का ऐलान। नए ब्लॉक्स 2400 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं नए ब्लॉक्स में 15 TCF गैस, 100 CMB ऑयल के ज़खायर मुतवक्के हैं। $100 मिलियन सरमायाकारी और $102 मिलियन के समाजी बहबूद की स्कीमें दस्तयाब होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के ग्रीन विजन की दुनिया भर में पजीराई जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को एशिया का फॉरेस्ट्री चैंपियन मुंतखब कर लिया। पाकिस्तान बतौर रीजनल चैंपियन एशियाई ममालिक की फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट में मदद करेगा। मावन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम को भी अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। बेहतरीन हिकमत अमली से पहले कोरोना का मुकाबला किया, अब वैक्सीन लगाकर खुद को मनवाया। साल के आखिर तक 7 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा वफाक ने 250 अरब रुपए की वैक्सीन सूबों को मुफ्त फराहम की। वज़ीर आज़म का NCOC इंतज़ामिया तिबी टीमों से इजहार तशक्कुर। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं आलमी इदारों ने संगेमील उबूर करने पर पाकिस्तान को खूब सराहा है। पनाह मेहनत से वो हदफ हासिल किए लिया जिसको लोग नामुमकिन समझ रहे थे। बलूचिस्तान के सियाहती शहर ज़ियारत ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पहाड़ों समेत मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। शहर का हुस्न दोबाला हो गया। अगले हफ्ते से 2022 की पहली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है मगरबी हवाओं का सिलसिला 2 जनवरी से मगरबी और बालाई इलाकों में दाखिल होगा। सऊदी अरब दोस्ती समंदर से भी गहरी। नए साल की आमद के मौके पर पाकिस्तानी नौजवानों का दोनों ममालिक से मोहब्बत का मुनफरिद इजहार। समंदर में 120 फीट गहराई में पाकिस्तानी नौजवानों ने परचम लहराया, केक भी काटा। इमरान खान और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर साथ रखी। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी नए साल का जश्न मनाया जाएगा। रियाद में खुसूसी कॉन्सर्ट होगा। नए साल की आमद का जश्न मनाएं AR लगूना और DHA सिटी कराची के संग। आज रात ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अली जफर, सजाद अली, साहिर अली बग्गा और दीगर गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। जश्न अवाम के साथ मनाएंगे। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान। मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, इंग्लैंड के जो रूट को भी शॉर्टलिस्ट किया गया। भारत को वर्ल्ड कप में हराना साल का बेहतरीन लम्हा था। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं यकीन था इस बार तारीख बदलेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त का बहुत दुख है। टीम के हर खिलाड़ी ने 100% दिया। नए हीरोज उभर कर आए।
और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2152 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 215 और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।